बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी माशाल्लाह, टाइटल तो आपने देखा होगा, बड़ा मज़ेदार किस्म का है कि आपके पास अगर 3 चीज़ें हैं तो इंशाल्लाह जो रियल एस्टेट का करोड़ों का बिज़नेस है वो भी आपका हो सकता है। ये मैं एक्सप्लेन करूँगा इसलिए क्योंकि ये रियल एस्टेट का चैनल है और मैं पहले कह चुका हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि हर वो बिज़नेस, हर वो कारोबार और हर वो स्किल और हुनर हम लोगों को सिखाएं और घर की दहलीज़ तक पहुँचाएँ जिसमें कोई भी आदमी बाइज़्ज़त रोज़गार कमा सकता है। तो चूँकि रियल एस्टेट का बिज़नेस है, इंशाल्लाह जो मैंने टाइटल पे लिखा है वो मैं आपको समझाने लगा हूँ वो कैसे है। अगर आपने मेरी थोड़ी सी पहले की वीडियोस देखी हों तो मैंने आपको बताया था कि दुनिया में इस वक्त 3 चीज़ें ऐसी चल रही हैं, 3 आदतें ऐसी चल रही हैं जो आपको किसी भी फील्ड में कामयाबी से बहुत करीब कर देती हैं। मैंने आपको बताया था कि नंबर 1, आप किसी भी बिज़नेस में, किसी भी फील्ड में, किसी भी काम में नंबर 1 आपने मेहनत करनी है और सही डट के करनी है। सही हो गया जी। नंबर 2 पे आपने सब्र और इंतज़ार करना होता है और नंबर 3 पे मुस्तकिल मिजाजी, छोड़ना नहीं है आपने। तो इंशाल्लाह आप कामयाबी से बेइंतहा करीब हो जाते हैं। अब आ जाएं आप रियल एस्टेट की तरफ। लब्बैक वेलफेयर की ये कोशिश रही है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम जैसे कि यहाँ हमारे पास कंप्यूटर की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनके एडमिशन हो रहे हैं कंप्यूटर की क्लासेस के, इसी तरह मोबाइल रिपेयरिंग के क्लासेस के एडमिशन हो रहे हैं। तो जैसे इंशाल्लाह इसके एडमिशन वगैरह कंप्लीट होते हैं, इसकी आगे क्लासेस चलने लग जाएंगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस हैं हमारे पास। जो लब्बैक वेलफेयर का काम है यहाँ कोई चार्जेस नहीं है, किसी भी कोर्स की कोई फ़ीस नहीं है, ये सिर्फ डोनेशन पर है। तो इंशाल्लाह जो लोग फ़ीस पे नहीं कर सकते और ये स्किल्स सीखना चाह रहे हैं तो इंशाल्लाह उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसी तरह एक स्किल है रियल एस्टेट की जो बहुत ज़बरदस्त बिज़नेस है, बहुत बेहतरीन बिज़नेस है और ये कोई करोड़पति या अरबपति लोगों की जागीर नहीं है। गरीब आदमी भी अगर इसमें मेहनत करे, खूब मेहनत करे, सही वाली मेहनत करे और उसके बाद सब्र और इंतज़ार भी साथ साथ करता रहे और मुस्तकिल मिजाजी दिखाए तो ये करोड़ों का कारोबार उसका भी हो सकता है। अब पाकिस्तान में रहते हैं, आपने ऐसे बहुत सारे लोग देखे जिनमें से एक हमारा मलिक रियाज है जिसने ज़ीरो से काम शुरू किया और करोड़ों नहीं अरबों और खरबों में उसका बिज़नेस जा रहा है। पाकिस्तान के बहुत मशहूर तरीन और सबसे अमीर तरीन लोगों में से एक है। कोई भी शख्स अगर इन 3 आदतों को अपना लेता है तो इंशाल्लाह वो कामयाबी की तरफ जाएगा। तो अब मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दूं कि रियल एस्टेट है क्या। किसी भी प्रॉपर्टी, कोई जायदाद, कोई प्लाट, कोई मकान या दुकान, कोई भी जगह, उसके जो हुकूक हैं उनके मामलात को देखना रियल एस्टेट कहलाता है। सही है जी। अब ये जो रियल एस्टेट एजेंट होता है ये क्या करता है, मैं थोड़ा सा इसको भी एक्सप्लेन कर दूं कि रियल एस्टेट का क्या काम हो गया। रियल एस्टेट तो ये हो गया ना कि कोई भी जायदाद है, प्रॉपर्टी है, उसके जो हुकूक हैं उनके मामलात को देखना, उनको डील करना, ये रियल एस्टेट है। तो रियल एस्टेट का जो एजेंट होता है उसके जो काम होते हैं मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। वो 5 से 6 काम करता है। ठीक है। नंबर 1 तो वो ये करता है कि आपको कोई प्रॉपर्टी सेल करनी है, कोई दुकान है, मकान है, जायदाद है, कोई भी ज़मीन है, बिल्डिंग है, आपने वो सेल करनी है। तो रियल एस्टेट एजेंट जो होता है वो मिडल मैन का काम करते हुए आपकी जो प्रॉपर्टी है उसको आगे सेल कराने का काम करता है। इसी तरह अगर आपको कोई प्रॉपर्टी चाहिए, कोई दुकान चाहिए, मकान चाहिए, तो वो किसी और की प्रॉपर्टी, जायदाद वो आपको आप तक पहुंचाता है और आपको ख़रीद कर देता है। ठीक है। यानी 2 सेलर और बायर के दरमियान वो मिडल मैन का काम करता है। एक काम तो हो गया उसका ये। नंबर 2 पे आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, कोई दुकान मकान है, कोई जगह है, कोई जायदाद है और आप उसे रेंट पे देना चाह रहे हैं, किराए पे। तो ये जो रियल एस्टेट का एजेंट है ये इसी तरह मिडल मैन का काम करते हुए आपकी प्रॉपर्टी को आगे रेंट पे देने के लिए आपकी हेल्प करेगा और मतलब अपना कमीशन लेता है और ये आपकी प्रॉपर्टी को आगे रेंट पे देगा। इसी तरह अगर आपको रेंट पे कोई चीज़ चाहिए, कोई प्रॉपर्टी, कोई मकान, दुकान चाहिए तो ये दूसरों से लेकर आपको देता है और ये मिडल मैन का काम करता है। ये हो गए 2 काम। नंबर 3 होती है कंसल्टेंसी। आप कोई मकान, दुकान बेचना चाह रहे हैं लेकिन आप खुद काम करना चाह रहे हैं। ठीक है। आप किसी तीसरे को इन्वॉल्व नहीं करना चाह रहे, तो आप क्या करते हैं, आप फिर भी
रियल एस्टेट एजेंट से कुछ ना कुछ रहनुमाई लेते हैं, मालूमात लेते हैं। वो आपको बताता है कि आपको अगर जगह लेनी है तो कौन से एरिया में लेना बेहतर है, कौन सी जगह लेना बेहतर है, और आप किस काम के लिए ले रहे हैं, उस काम के लिए कौन सी जगह ज़्यादा बेहतर है। अगर आप बिज़नेस के लिए लेना चाह रहे हैं तो बिज़नेस के लिए कौन सी जगह बेहतर है। अगर आप सेल परचेज़ के लिए लेना चाह रहे हैं तो फिर कौन सी जगह ज़्यादा बेहतर है। तो इस हिसाब से वो आपकी बहुत ज़्यादा रहनुमाई करता है। बेचने में, ख़रीदने में, किसी भी मामले में वो आपकी रहनुमाई करता है। ये 3 काम हो गए जी, ठीक है जी। नंबर 4 पे ये क्या करता है जी? नंबर 4 पे जो रियल एस्टेट एजेंट होता है ये प्रॉपर्टी के मैनेजमेंट करता है। वो इस तरह के, आप अमेरिका में रहते हैं, आप यूरोप में रहते हैं, आप किसी भी दूसरे कंट्री में रहते हैं और आपके यहाँ पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी है और आप चाहते हैं कि यहाँ कोई बंदा आपकी प्रॉपर्टी को देखभाल करने वाला हो, उसको रेंट पे देना है या उसका रेंट लेना है या उसकी टूट फूट का ध्यान रखना है या बाकी बहुत सारे मामला आते हैं, कोई देखभाल करने वाला हो, तो रियल एस्टेट एजेंट जो होता है वो आपकी प्रॉपर्टी की देखभाल भी करता है। इसे मैनेजमेंट कहते हैं, रियल एस्टेट का प्रॉपर्टी मैनेजमेंट, ठीक है जी। तो ये चौथा काम हो गया। 5वां काम क्या होता है कि ये जो रियल एस्टेट वाले होते हैं, अगर कोई अच्छे रियल एस्टेट वाले होते हैं तो उन्होंने अपने पास ये एक ऑप्शन रखा होता है कंस्ट्रक्शन का। वो क्या करता है, आपकी प्रॉपर्टी के लिए आप कोई कंस्ट्रक्शन करना चाह रहे हैं, कोई प्लाट है वहाँ कोई बिल्डिंग बनाना चाह रहे हैं, कोई मकान बनाना चाह रहे हैं, कोई दुकान बनाना चाह रहे हैं, तो वो जो रियल एस्टेट एजेंट होता है वो अगर कंस्ट्रक्शन का भी काम करता है तो वो आपकी हेल्प करेगा, आपके मकान की कंस्ट्रक्शन करा के देगा, बिल्डिंग की, जगह की, कोई भी आप कंस्ट्रक्शन कराना चाह रहे हैं तो वो आपको करा कर देगा, ठीक है जी। और नंबर 6 पे ये क्या करता है, ये आपकी प्रॉपर्टी की मार्केटिंग करता है और ये वो काम है जो बहुत ज़बरदस्त है और बंदा इसमें लाखों रुपए आराम से कमा लेता है, ठीक है जी। अच्छा, अब ये 6 काम हो गए जो मैंने आपको बताई, ये प्रॉपर्टी के काम है, प्रॉपर्टी एजेंट के काम है, रियल एस्टेट एजेंट के काम है जो वो करता है। अच्छा, अब अगला सवाल कि ये जो रियल एस्टेट एजेंट होता है इसके इनकम ऑफ सोर्स क्या है, तो भाई जी यही जो 6 चीज़ें मैंने आपको गिनवाई है, यही 6 चीज़ें उसकी इनकम की सोर्स हैं। वो यहाँ से कमाता है और बस औकात अच्छा कमाता है, हज़ारों में तो कमाता है लेकिन लाखों और करोड़ों में भी कमाता है। अगर ये बात करोड़ों और अरबों में ना होती तो आज कोई मलक रियाज ना होता, बल्कि खाली रियाज होता, घर में बैठ के सीधा साधा गरीबों की तरह चावल खा रहा होता। तो इस बिज़नेस में करोड़ों और अरबों कमाना मुश्किल नहीं है, लेकिन शर्त यह है कि बंदा बहुत मेहनती हो, सब्र और इंतज़ार करने वाला हो और मुस्तकिल मिजाजी के साथ लगा रहे। ये ना बोले कि मुझे पहले 4 महीने में, 6 महीने में रिज़ल्ट मिल जाए। ऐसे भी लोग हैं जिनको पहले 4-6 महीने में बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिल जाता है और ऐसे भी लोग हैं जिनको 4-4, 6-6 साल लग जाते हैं और वो अगर मेहनत करते रहें तो फिर उसके बाद वो बहुत अच्छे रिज़ल्ट की तरफ पहुँच जाते हैं। तो ये 6 काम जो मैंने आपको बताए, नंबर 1 आपकी प्रॉपर्टी को सेल करना है तो वो कमीशन लेगा आपसे। अगर आपको वो प्रॉपर्टी कहीं से ख़रीद कर दे रहा है तो वो उसमें आपसे भी कमीशन लेगा, बेचने वाले से भी कमीशन लेगा। इसी तरह आपकी प्रॉपर्टी को रेंट पे लगाना है या किसी और की प्रॉपर्टी आप रेंट पे लेना चाह रहे हैं तो वो उस पर कमीशन लेता है, सही है जी। इसी तरह अगर आपकी प्रॉपर्टी की मैनेजमेंट है, जैसे मैंने बताया आप दूसरे कंट्री में रहते हैं और आपकी प्रॉपर्टी यहाँ है तो आपने जिस बंदे को देखभाल के लिए रखा हुआ है तो वो उस पर अपने चार्जेस लेता है, अपना कमीशन लेता है या सैलरी लेता है और वो ये भी उसकी एक बेहतरीन सोर्स ऑफ इनकम होती है जहाँ से वो आपकी प्रॉपर्टी को आगे निकालने में आपकी हेल्प करता है और अपने मतलब इनकम बनाता है, ठीक है जी। और अगला मैंने बताया कि प्रॉपर्टी की कंसल्टेंसी वो करता है, आपकी रहनुमाई करता है, वो उसमें भी आपसे अच्छे पैसे लेता है, इनकम ऑफ सोर्स उसका बेहतरीन होता है, ठीक है जी। छठा जो 5वां जो काम है कंस्ट्रक्शन का, ये ऐसा काम है जिसमें बंदा छक्के नहीं, अगर इससे ऊपर का भी कोई नंबर होता है तो वो लगाता है। अगर बंदा कंस्ट्रक्शन की फील्ड में उतर जाए तो इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होती है, ठीक है जी। खाली बिल्डिंग को या प्रॉपर्टी को या दुकान मकान को रेंट पे देने लेने में प्रॉफिट नहीं है, इसमें भी है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। उसके मुकाबले में प्रॉपर्टी की सेल परचेज़ में ज़्यादा प्रॉफिट है और इसी तरह जो कंस्ट्रक्शन है उसमें इससे भी ज़्यादा प्रॉफिट बस औकात आ जाती है। और जो मार्केटिंग का काम है जो नंबर 6 पे मैंने बताया था वो भी बहुत बेहतरीन और ज़बरदस्त है। अच्छा जी, अब एक आम आदमी जो बिल्कुल न्यू हो या जो रियल एस्टेट का काम कर रहे हैं, बिगिनियर हैं,
ठीक है, और वो न्यू हैं या थोड़े पुराने लेकिन बहुत ज़्यादा तजुर्बा नहीं है, तो वो कैसे अपने आप को इम्प्रूव करें, कैसे अपने आप को डेवलप करें और कैसे आप अपने आप को वो आगे लेकर जाएं कि उनका बिज़नेस बहुत बेहतरीन हो जाए और वो आगे निकलने लग जाए। पहले तो मैं ये बता दूं कि मैं खुद रियल एस्टेट का एक स्टूडेंट हूँ, मैं कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन नहीं हूँ, लेकिन जिस तरीके पर मैं चल रहा हूँ अगर आप भी उस तरीके पर चलेंगे तो इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा उठाएंगे। नंबर 1 पे तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आप रियल एस्टेट को स्टडी करें। ऐसा नहीं है कि आप अपनी दुकान पर बैठे रहेंगे और आपने बाहर एक बोर्ड लगा दिया रियल एस्टेट का और बस जो आपके पास बंदा आ रहा है रियल एस्टेट के लिए रेंट पे लेने देने के लिए, ख़रीदो फरोख्त के लिए, वहाँ से आप बहुत कुछ सीख जाएंगे, ऐसा नहीं है। आपको रियल एस्टेट की फील्ड को बेहतरीन अंदाज में स्टडी करना होगा। मैं क्या करता हूँ, मैं ऐसे करता हूँ कि इसकी जो रियल एस्टेट की वेबसाइट्स है मैं वहाँ जाता हूँ, वहाँ इसको अच्छी तरह से स्टडी करता हूँ, बहुत ज़्यादा स्टडी करता हूँ। और इसी तरह मैं यूट्यूब चैनल पर जाता हूँ। आप यूट्यूब चैनल पर जाएंगे तो बहुत सारे लोगों की बहुत सारे आपको चैनल मिल जाएंगे, वहाँ रियल एस्टेट की बहुत बेहतरीन किस्म की इन्फॉर्मेशन होती है। वो बाकायदा ट्रेनिंग नहीं है, लेकिन अगर आप मेहनत करेंगे तो आपके लिए कुछ भी पॉसिबल है। अगर आप मेहनत करेंगे तो कोई चीज़ आपके लिए नामुमकिन नहीं है। वहाँ से आप उसे स्टडी करें। मैं क्या करता हूँ, मैं सारी चीज़ों को स्टडी करता हूँ, वेबसाइट से, मैं इन यूट्यूब के चैनल से, मैं इन सब चीज़ों को स्टडी करता हूँ और उसके बाद मैं इन सारे पॉइंट्स को जो वो वीडियोस में या साइट्स में बता रहे होते हैं मैं उनको बाकायदा लिखता हूँ। एक कॉपी में मैं बाकायदा इनको लिखता हूँ। लिखने के बाद मैं उनको आपस में कंपेयर करता हूँ, मैं उनको बार बार दोहराता हूँ, मैं डेटा कलेक्शन करता हूँ, मैं देखता हूँ कौन सी चीज़ कितनी बार मैंने लिखी है या कौन कौन सी चीज़ है, मैं उनको बार बार दोहराता हूँ। मैं मतलब उनको बार बार समझने के लिए मैं अब जैसे मैं अब ये वीडियो बना रहा हूँ तो इस वीडियो के लिए आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैंने उसे कैसे स्टडी किया होगा, मैंने कितना डेटा कलेक्ट किया होगा, मैंने इसे कितना गौर से पढ़ा होगा, फिर मैंने इसको बार बार दोहराया होगा और उसके बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। इसी तरह आप लोगों ने उसको स्टडी करना है और अच्छी तरह से स्टडी करना है। नंबर 2 पे आपने क्या करना है, आपने अपनी पहचान बनानी, रियल एस्टेट की फील्ड में अपनी पहचान बनानी। अब उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि या तो आप एक छोटी सी दुकान खोलें, अगर आप छोटे इलाके में हैं या बड़े इलाके में जहाँ भी हैं, ठीक है, और एक बाहर बोर्ड लगा दें, ठीक है। नंबर 2 पे आपने क्या करना है, स्टडी तो आप पहले ही कर रहे हैं, उसके बाद आप अपने इलाके के जो रियल एस्टेट के लोग हैं आप उनसे मुलाकातें शुरू करें और उनके साथ उठना बैठना शुरू करें और उनके साथ मुशावरत शुरू करें, ठीक है। अगर जहाँ तक पॉसिबल आप वहाँ तक ट्राई करें, ठीक है। लेकिन इन सबसे बेहतर जो है अपनी देखिए, कोई भी बंदा आपके साथ तब इंगेज होता है जब वो आपको खुद से बेहतर समझता है। वो देखता है कि यार ये बंदा मुझसे बेहतर है, लिहाजा मैं इसके साथ मिल जाऊं। तो आप अगर किसी के पास जा रहे हैं लेकिन आपको नॉलेज नहीं है, आपको बोलना नहीं आता, आपको इन चीज़ों का आइडिया नहीं है, आप उसके पास जा रहे हैं, तो अगर वो देखेगा कि ये बंदा बिल्कुल ज़ीरो लेवल पर है तो वो आपके साथ सीधे मुँह बात भी नहीं करेगा। लेकिन जब आप उसके पास बैठेंगे और आप उसको आइडिया देंगे, आप उसको बहुत सारी बातें बताएंगे, तो फिर वो जब महसूस करेगा कि हाँ यार ये बंदा बहुत एडवांस लेवल पे जा रहा है, मुझसे आगे जा रहा है, तो फिर वो आपके साथ खुद ही कोशिश करेगा, ख्वाहिश करेगा कि वो आपके साथ मिल जाए। इससे क्या होगा कि आपके रियल एस्टेट की फील्ड में आपके ताल्लुकात और रेफरेंसेस बनना शुरू होंगे, ठीक है। और मैं आपको ये बता दूं कि रियल एस्टेट की दुनिया में ये जो ताल्लुकात और रेफरेंस होते हैं, यही वो चीज़ होते हैं जो आपको करोड़ों और अरबों में खेलने तक पहुँचाते हैं। सही है जी। और इससे भी बेहतर क्या है कि अगर आप सोशल मीडिया मार्केटिंग कर सकते हैं, जैसे मैं यूट्यूब पे ये वीडियो बना रहा हूँ, अगर आप यूट्यूब पे, फेसबुक पे अपनी मार्केटिंग कर सकते हैं प्रॉपर्टी की, रियल एस्टेट की, तो ये सबसे बेहतरीन है। क्योंकि रियल एस्टेट की फील्ड में जो आदमी अपनी मार्केटिंग बेहतरीन करता है वो समझ लें कि वो कामयाबियों की तरफ दौड़ता चला जाता है। अगर आपने इस काम में अपने आप को लगा दिया मार्केटिंग में, तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होगा कि बहुत सारे जो अच्छे डेवलपर्स हैं, बिल्डर्स हैं, वहाँ आपकी अच्छी एक जान पहचान बन जाएगी। पहले आप अपनी जान पहचान बनाएं, बहुत सारी वीडियोस बनाएं, हर तरह की मालूमात और इन्फॉर्मेशन आप शेयर करें, लोगों को बताएं। और इसी तरह फिर आप यूट्यूब से ही लोगों के जो प्रॉपर्टी के एजेंट हैं, रियल एस्टेट के एजेंट हैं, उनके आप नंबर्स लें, फिर आप उनसे रब्ता शुरू करें, उनसे गुफ्तगू शुनीद करें, उनसे मुशावरत करें। जो बंदे आपके साथ इंगेज होते जाएँ उनके साथ उठना बैठना शुरू करें और यूँ अपनी पहचान बनाएं और आपने असल में वही रेफरेंस पकड़ना है, ठीक है।
अगर आपके शहर में नंबर 3 पे, अगर आपके नंबर 4 पे, अगर आपके शहर में कोई एसोसिएशन है, कोई इनका कोई ग्रुप है रियल एस्टेट के एजेंट्स का, तो आप उनको ज्वाइन करें। अगर इनकी कहीं कॉन्फ्रेंस होती हैं, कहीं इनके कोई इजलास होते हैं, तो आप उसमें उठना बैठना शुरू करें। और उनके अंदर आपने ख़ुद को कहाँ रखना है, आपने बतौर लीडर वहाँ ख़ुद को पेश करना है। मतलब किस तरह आगे बढ़कर बोलना शुरू करें, आगे बढ़कर को अच्छी बात करें, को अच्छे मशवरे दें, अच्छे को गाइडलाइन दें, जिससे पता चलेगा कि ये बंदा जो है ना, ये हमारे इस यूनियन के लिए या एसोसिएशन के लिए बहुत मुफीद है। तो फिर इस तरह आपको और आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। इन 4 चीज़ों में जो आपने सबसे बेहतरीन चीज़ फाइंड आउट करनी है वो क्या है, वो ये होगी कि आपने इस दौरान ऐसे लोगों को फाइंड आउट करना है जो अच्छे बिल्डर हैं, अच्छे समझदार लोग हैं और उनके दिल वसी हैं। अगर उनको कोई अच्छा बंदा मिले तो वो उसे साथ मिलाते हैं, तो आपने ऐसे लोगों को ढूंढना है। मैं आपको बता दूं, इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा होगा वो ये होगा कि इस दौरान आपको करोड़पति और अरबपति लोगों के साथ उठने बैठने का मौका मिलेगा। और यही वो चीज़ है जो आपकी जहन साजी करेगी। जब आप ऐसे लोगों के साथ उठेंगे बैठेंगे तो क्या होगा, आपका जहन खुद बनेगा, आपका जहन बदलेगा। आपकी भी ख्वाहिश होगी कि यार मैं भी इस तरह के काम करूँ, ख़ुद को उस लेवल पर लेके जाऊँ कि मैं इस तरह के करोड़ों कमा सकूं, अरबों कमा सकूं। तो फिर आप उस हिसाब से अपनी जहन साजी करते हैं और उस हिसाब से आप अपने आप को डेवलप करते हैं। ठीक है, तो जब आपका जहन उस हिसाब से काम करना शुरू होता है तो समझ लें कि अब आप उस फील्ड में चल पड़ते हैं। फिर उसके बाद आपको वही 3 चीज़ें अपनानी है। नंबर 1, आपको क्या करना है, नंबर 1 पे आपको मेहनत करनी है, खूब वाली, बेहतरीन वाली। नंबर 2 पे आपको सब्र और इंतज़ार का दामन थामे रखना है। और नंबर 3 पे आपने मुस्तकिल मिजाजी यानी इसको पकड़ के रखना है, छोड़ना नहीं है जब तक कामयाबी ना मिल जाए। 3 चीज़ें आपके पास आ गई और उसके बाद कोई एक अच्छा रेफरेंस आपको, एक अच्छा ताल्लुक़ आपको मिल गया करोड़पति अरबपति का, जो आपकी ईमानदारी से या किसी भी आपकी बातों से, आपकी मेहनत से इंस्पायर हो गया और आपको वो अपने साथ मिलाने पे बात करने लग गया, राज़ी हो गया, तो समझ लें आपके लिए कामयाबी के दरवाज़े खुल गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोशिश है कि इंशाल्लाह हम हर बिज़नेस को, हर फील्ड को एक्सप्लोर करते रहेंगे, एक्सप्लेन करते रहेंगे। तो आप हमारे साथ लगे रहिए इंशाल्लाह। हमारी कोशिश है लब्बैक वेलफेयर की तरफ से कि इंशाल्लाह हर फील्ड जिसमें कोई भी आदमी बाइज़्ज़त रोज़गार कमा सकता है, इंशाल्लाह हर उस फील्ड को एक आम आदमी की बिल्कुल घर की दहलीज तक पहुंचाएंगे और बिल्कुल आसान कर देंगे, जिससे वो इंशाल्लाह अपने बिज़नेस को सेटल कर सकता है, ख़ुद को स्टेबल कर सकता है। तो मैं लास्ट में यही कहूँगा कि हो सके तो मेरी वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि दूसरे लोग भी इससे इस्तिफ़ादा करें और आपके लिए मेरे लिए दुआ करें। बहुत शुक्रिया।